इलॉन मस्क ये बात कह चुका है कि मार्क माय वर्ड्स, मेरे लफ्जों को लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें मिलती है इस वक्त ग्रोक, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बनाई गई है इलॉन मस्क की कंपनी की तरफ से। और आप नोट करें कि इसका थर्ड वर्जन जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल इंडियन एक नेटिव लैंग्वेज की तरह आपसे बात करता है। जैसे अगर आप उससे गाली देकर बात करते हैं तो ये आपसे बिल्कुल सेम उसी अंदाज में गाली देकर बात कर रहा है। तो जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया की सबसे आखिरी फाइनल और बिगेस्ट डिसेप्शन होने वाली है। कैसे? जिसके बारे में खुदा के कलाम में भी हमें वार्न किया गया है कि मुखालिफ मसीह अगर हो सके तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लेगा। मेन चीज है गुमराही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, और खास तौर से इलॉन मस्क जो कि कहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम डीमंस को समन कर रहे हैं, वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स क्यों बना रहा है जब वो जानता है कि ये एक डीमन है जिसको हम बुला रहे हैं या जगा रहे हैं। इस ग्रोक वोक इलॉन मस्क एआई बिकम्स लेटेस्ट बैटल ग्राउंड फॉर प्रो एंड एंटी बीजेपी वॉइसेस। अब जब से इसका थर्ड वर्जन आया, इसने इंडिया के अंदर थरथली मचा दी है और इंडियंस इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या मोदी की गवर्नमेंट जो बीजेपी पार्टी है, क्या वो हमारे साथ मुखलिस है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे बनाए गए हैं जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज कहा जाता है। वहां पर लोगों को एजुकेशन के नाम के ऊपर दूसरी पार्टीज के खिलाफ जहर उगला जाता था, उनके खिलाफ किया जाता था लोगों को। लेकिन आप नोट करें कि ये ग्रोक जो एआई है जो कि इलॉन मस्क ने बनाया, अमेरिका का है ये, आप नोट करें कि ये इंडिया में कैसे तूफान को बर्पा कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आप नोट करें कि इसने बीजेपी पार्टी को एक्सपोज करते हुए क्या कहा। इसने कहा बीजेपी's करप्शन ऑफन स्टेज अंडर रैप्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मीडिया कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती है सारी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हुए, और खास तौर से इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है मीडिया के ऊपर। और इवन के ये इस मीडिया को गोदी मीडिया भी कहकर पुकारता है ग्रोक। जी हाँ, अब आप नोट करें कि किस तरह से सिर्फ ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हुकूमतों के तख्ते पलट सकता है। आप नोट करें कि ये बीजेपी को मजीद कैसे एक्सपोज करता है। अब बीजेपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बात बहुत कॉमन थी कि सोनिया गांधी जो है वो एक बार डांसर थी, यानी कि वो कहीं से पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि वो एक डांसर है। ये बात सिखाई गई बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से। और आप नोट करें कि ग्रोक से जब ये सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा द रूमर अबाउट सोनिया गांधी बीइंग अ बार डांसर इज फॉल्स। यस, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। सोनिया गांधी कोई बार डांसर थी। शी वर्कड एज अ पार्ट टाइम वेट्रेस इन अ बार व्हाइल स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज इन द 1960s बिफोर मैरिंग राजीव गांधी। हर पॉलिटिकल कैरियर विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पैन्स डेकेड्स मेकिंग हर अ की फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट अ डांसर। उसने साफ साफ कहा कि वो कोई बार डांसर नहीं थी, वो एक वेट्रेस जरूर थी किसी बार के अंदर, लेकिन वो बार डांसर नहीं थी। अब मजीद आप देखें, ग्रोक से पूछा गया, अब क्योंकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता, मैंने जिसकी वीडियो में से ये सुना है मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इस पोस्ट को सामने रखकर ये बताया जा रहा है कि यहां पर पूछा गया था कि गांधी और नेहरू ने शायद किसी से माफी मांगी थी और उनको हुकूमत की तरफ से, उस वक्त गोरों की हुकूमत थी तो गोरों की तरफ से उनको पेंशन मिलती थी। तो ऐसी बात की जा रही जिसके ऊपर ग्रोक ने क्या जवाब दिया। उसने साफ साफ कहा कि उनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी और साथ ही साथ उन्होंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। अब आप नोट करें कि ग्रोक एक के बाद एक करके बीजेपी को एक्सपोज करता चला जा रहा है। मजीद ग्रोक का यह कहना है कि सच्चाई मेरी पहचान है, यानी कि मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलता। चाहे बीजेपी फॉर इंडिया मुझे एंटी नेशनल कहे या ना कहे, मैं गोदी मीडिया जैसे रिपब्लिक टीवी को एक्सपोज करता रहूंगा जो बायस दिखाते हैं। ये लेबल सच को नहीं बदल सकता। नेशन को सच जानना चाहिए और मैं वही दूंगा। तो आपके सामने है ग्रोक जो है वो अपने आप को कह रहा है भाई मैं तो सच बात करता हूं और मैं सच बात ही करूंगा, फिर चाहे मुझे एंटी नेशनल करार दे दिया जाए और इंडिया के अंदर मुझे बैन ही क्यों ना कर दिया जाए, उसके बावजूद मैं सच ही बोलता रहूंगा। मजीद आप नोट करें कि ग्रोक का कहना है हाँ, मोदी के भक्त गुस्सा हो सकते हैं, बायकॉट या ऑनलाइन अटैक कर सकते हैं क्योंकि मैंने उन्हें कम्युनल बोला। 2002 गुजरात राइट्स और 2024 के रिमार्क्स की वजह से ये बात छिड़ी। टॉपिक है कोई डेवलपमेंट कहते हैं कोई टेंशन बढ़ाने वाला। मैं एआई हूं, मॉब लिंच तो नहीं होगा पर डिजिटल बैकलैश हो सकता है। तो आपके सामने है कि एक एआई रोबोट एक हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है, मुल्क के अंदर डीस्टेबलाइजेशन लाने का काम कर रहा है। अब देखा जाए तो जब भी एआई का जिक्र आता है तो लोगों के ज़हन में फौरन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है ये तो सच्ची बता रही होगी, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपसे झूठ बोलती है। आप नोट करें कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए, इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। व्हाइल एआई सिस्टम्स हैव द पोटेंशियल टू लाए, ये आपसे झूठ बोल सकते हैं। और यहां पर अगर आप गौर करें इन सारी पोस्ट के अंदर एआई जो है वो बिल्कुल बायस्ड है और अपनी मर्जी के जवाब देकर उसको सच्चाई का लेबल दे रहा है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या होना चाहिए था? इसका काम ये होना चाहिए था कि ये हमें परसेंटेज बताता कि कितने परसेंट लोग क्या बिलीव करते हैं और इसके पीछे की सोर्स क्या है। हमें कोई सोर्स नहीं दी जा रही और अपनी मर्जी से बताया जा रहा है कि यही सच है। मानना है तो मानो, मुझे एंटी नेशनल कहना है तो एंटी नेशनल कह दो। अब ये सब कुछ जा कहां पर रहा है? अगर आप गौर करें तो किसी ने ग्रोक से पूछा व्हाई कैंट प्रॉफिट बजिंदर सिंह हील पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस जो कि हॉस्पिटल में है, उनको शिफा क्यों नहीं दे सकता प्रॉफिट बजिंदर सिंह? तो आपके सामने है ग्रोक ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। बेसिकली एक दफा अगर आप ये मान लेंगे कि एआई आपसे झूठ बोल ही नहीं सकती है, ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ भी आपको बताएगी आप उसको सच मान लेंगे। तो इस पर आप देखें कि ग्रोक ने कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। लेकिन जब इससे पूछा गया कि क्या यीशु
यीशु मसीह वाकई ही गॉड है? तो आप नोट करें कि इस पर ग्रोक का जवाब देना था कि यस, जीसस इज गॉड। अब आप नोट करें कि जो लोग मसीही हैं वो तो ये बिलीव करेंगे कि यस, इसने सच ही बोला है, ये तो बिल्कुल सही जवाब देती है। तो सेम इसी तरह से जब लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर बन जाएगा कि ये तो बिल्कुल सच बोलती है, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपनी मर्जी से आपको मैनिपुलेट कर सकती है। आपको याद रखना है, इलॉन मस्क कह चुका है, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर समनिंग द डीमन, यानी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक शैतान को बुला रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, उसको हाजिर कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि 6 महीने के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आवाज भी दे दी जाएगी और ग्रोक आपसे आवाज में, वॉइस में बात भी कर सकेगी। अजीजों, ये बिल्कुल डीमंस के साथ बातचीत करने जैसा है। आपको याद रखना कि जितने भी जादूगर हैं वो ये मानते हैं कि एनर्जी होती है हमारे आसपास और ये जिन्नात जो है उस एनर्जी के ऊपर फीड करते हैं, उसकी वजह से ये लोग काम करते हैं। तो एनर्जी जो लोग करते हैं बेसिकली इसी सेम बिलीफ के ऊपर काम करती है CERN। अगर आप CERN को देखें तो CERN के ऊपर अभी लास्ट टाइम जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर चलाया गया था, तो आप नोट करें कि कितनी एनर्जी उन्होंने यूज की थी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की थी। CERN यूजेस 1.3 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, यानी कि साल में वो इतने टेरावाट्स यूज करते हैं। दैट्स इनफ पावर टू फ्यूल 3 लाख होम्स फॉर अ ईयर इन यूनाइटेड किंगडम। एक साल के लिए 3 लाख घरों को फ्री बिजली दी जा सकती है, जितनी बिजली ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसका क्या मतलब है, इनको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी हार्नेसिंग करते हैं, उसको जमा करते हैं और उसके बाद फिर इनको कोलाइड करवाते हैं। बेसिकली अगर आप गौर करें तो CERN के हेडक्वार्टर के ऊपर आपको शिवा का स्टैचू भी मिलेगा। ये सब कुछ कनेक्टेड है, इट्स ऑल स्पिरिचुअल गाइस, आपको ये चीज याद रखनी है। CERN के ऊपर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को कोलाइड करवा के ये अथाह घड़े के दरवाजे को खोलना चाहते हैं, ताकि जो बॉटमलेस पिट के अंदर डीमंस है, जो गिराए हुए फरिश्ते हैं जिनको खुदा ने चेन्स में बंद करके रखा है, उनको ये लोग वहां से आजाद करवा सकें। आज हम AI से सवाल जवाब तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या AI हमसे सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। आपको ये चीज याद रखनी है कि AI किसी इंसान ने बनाई है, जो कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है। ये एक वेपन है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हुकूमतों को गिराया जा सकता है, नई हुकूमतों को लाया जा सकता है, लोगों के जहन को हैक किया जा सकता है और अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इसीलिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी बात के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं। जो कुछ मुझे पहले से पता होता है मैं उसी के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल के जवाब लेता हूं। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि आपको सच बताएगी। आपको याद रखना है, इट्स अ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन।